जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सभी विषय का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ऐसे में एग्जाम पैटर्न अब क्लियर हो चुका है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो 14 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत हो रहा है, उस 14 फरवरी से जिस दिन जिस विषय का आपका एग्जाम होगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सबका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अर्थात कि जो 14 फरवरी से परीक्षा शुरू होगा उसमें किस विषय में कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रश्न को कैसे बनाना है, क्या क्या बचे हुए समय में आपको पढ़ने की आवश्यकता है और मॉडल पेपर के अनुसार बचे हुए समय में आपको किस रूप में तैयारी करके आप भी आसानी से 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं पुराना पैटर्न में अब कोई बदलाव नहीं किया गया। जिस पैटर्न पे पिछले साल एग्जाम हुआ था, जिस पैटर्न पे आपने सेंटअप एग्जाम दिया था, उसी पैटर्न पे आपका मॉडल पेपर आया और उसी पैटर्न पे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 भी होगा। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि 14 फरवरी से किस रूप में एग्जाम होगा। किसी भी विषय का एग्जाम हो तो उसमें उस विषय में कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कि इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के एग्जाम पैटर्न की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे कि बचे हुए समय में किस रूप में आसानी से आप पढ़ाई करके, क्योंकि एग्जाम पैटर्न काफी अब हल्का हो चुका है, पिछले साल वाला पैटर्न है, दोगुने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रख के आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में बिल्कुल शानदार स्कोर कर सकते हैं। पहले आइए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। सबसे प्रथम दिन 14 फरवरी के दिन आपका मैथ का एग्जाम होगा। तो मैथ का एग्जाम पैटर्न देखिएगा, एग्जाम में इसी रूप में रहेगा। अगर आपका एग्जाम मैथ का 14 फरवरी के दिन फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो कैसे पता चलेगा, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर लिखा रहेगा कि आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में। तो आपका विषय कोड रहेगा 110 प्रथम सीटिंग प्रथम पाली वाले छात्रों का, और द्वितीय पाली में जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम होगा उनका विषय कोड रहेगा 210। मैथ का एग्जाम मॉडल पेपर बता रहा है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना, इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। और 30 इसमें आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना, इसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना है और आपके इसके लिए 20 अंक मिलेगा। टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 69 प्रश्न उसमें से आपको बनाना है, इसके लिए आपको टोटल 100 अंक दिया जाएगा। अब सोचिए कितना आसान हो गया, आधा प्रश्न आपको छोड़ देना। साथ कि मैथ में आप जानते हैं रियल नंबर से लेकर और उसके साथ साथ आपका प्रायिकता तक आपको पढ़ना होता है, लेकिन आप कोई भी 7 से 8 चैप्टर कोई भी अपने मन से जो भी आपको इजी लगता हो उस पर अगर कमांड कर लिए हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि 7 से 8 चैप्टर आप इस रूप में तैयार कर लिए हैं कि उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो आपको गलत नहीं हो रहा है, आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो समझिए मैथ में आसानी से इस साल आप 100 में 100 ला पाएंगे, क्योंकि आधा प्रश्न तो आपको छोड़ ही देना है। जो 14 फरवरी के दिन जो आपका मैथ का एग्जाम होगा तो यही एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके साइंस के एग्जाम पैटर्न की। तो यहां पे देखिए क्लास 10th के साइंस का एग्जाम पैटर्न है 2023 बोर्ड परीक्षा का। साइंस का अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और द्वितीय पाली में होगा तो 212। साइंस का एग्जाम रिटन 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो जनवरी मंथ में जिसका डेट आ चुका है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जनवरी मंथ में हो जाएगा। इसमें आपसे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे सर, 40 का आपको जवाब देना, इसके लिए आपको 40 अंक दिया जाएगा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सेगमेंट में है, तो फिजिक्स में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री बायो में भी 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सेगमेंट से, अर्थात कि फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 4, बायो से 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो 3 सेगमेंट से टोटल 12 प्रश्न बनाना है, इसके लिए 2 अंक आपको 24 अंक दिया जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 2 पूछे जाएंगे और हर एक सेगमेंट से फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 1, बायोलॉजी से 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा। फिजिक्स से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए 6 अंक और बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए 10 अंक। टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 16 अंक मिलेगा। 110 प्रश्न आपको पूछा जाएगा साइंस में, 55 प्रश्न का जवाब देना है, 80 मार्क्स इसके लिए आपको दिया जाएगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसमें भी अगर आधा कोई भी 50% से 60% सिलेबस आप कवर कर लिए हैं, उसी पे आपको अच्छा कमांड है, उससे कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो रहा है, तो आसानी से इसमें 80 में 80 आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न की चर्चा करें तो सोशल साइंस की भी एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पैटर्न इस रूप में है जो यहां पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। सोशल साइंस अगर प्रथम पाली में आपका एग्जाम होगा तो विषय कोड 111 रहेगा, द्वितीय पाली में एग्जाम होगा तो 211 आपका विषय कोड रहेगा। साइंस के भांति सोशल साइंस का भी एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, मार्क्स का इसमें भी आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 का जवाब देना है, 40 आपको छोड़ देना है, इसके लिए आपको 40 अंक दिया जाएगा। आगे की तरफ ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे जो प्रथम यहां पे जानते हैं इसमें 3-4 सेगमेंट होता है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 का जवाब देना है। फिर आपके
पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से 4-4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 2-2 का जवाब देना है, आधा छोड़ देना है। ज्योग्राफी से 6 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 का जवाब देना है। और आपदा प्रबंधन से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2 का जवाब देना है। यहाँ पे अंक आप समझ पा रहे हैं, सभी 2-2 अंक का प्रश्न होता है। यहाँ पे देखिए, अगर वहीं पे आप लॉन्ग आंसर टाइप में जाएंगे तो सभी सेगमेंट से, अर्थात कि आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी से 2-2 प्रश्न पूछा जाएगा, 1-1 का जवाब देना है। 4-4 अंक के प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 अंक दिया जाएगा। और आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। टोटल 112 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी 56 आपको छोड़ देना है, 56 का जवाब देना है, 80 मार्क्स मिलेगा। तो सोशल साइंस भी देखिए अब काफी आसान हो गया, समझिए आधा सिलेबस आप पढ़े अच्छा से तो आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब यही 3 मेन सेगमेंट था। आगे तो आपका भाषा विषय है, जैसे कुछ छात्र हिंदी लेते हैं, कुछ उर्दू लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं, कुछ नॉन हिंदी लेते हैं, इंग्लिश सबके लिए अनिवार्य है। तो भाषा विषय में भी, भाषा विषय के हम लोग अलग से स्ट्रेटजी की चर्चा कर लेंगे कि हिंदी में कैसे 100 स्कोर कर सकते हैं, संस्कृत में कैसे 100 स्कोर कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना है कि कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी, उर्दू, नॉन हिंदी, अंग्रेजी, सब में 100 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का जवाब देना है, 50 आपको छोड़ देना है। और जानते हैं हर एक भाषा सब्जेक्ट में कुछ लेख पूछा जाता है, एक्सप्लेन, लेटर, क्वेश्चन आंसर उस बुक से, तो ये अलग अलग विषय का अलग अलग होगा। लेकिन मेन था मैथ, साइंस और सोशल साइंस, उसको आपने समझा। बाकी भाषा विषय का हम लोग आपको चिंता नहीं लेना है, अलग अलग विषय की अलग अलग बात कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा 2-3 महत्वपूर्ण बात कि देखिए एग्जाम पैटर्न काफी आसान हो चुका है, पिछले साल का पैटर्न है। तो पिछले साल आपने देखा कि आधा प्रश्न अगर आपका 50 से 60% सिलेबस तैयार किए हैं, तो सोचिए जैसे मैथ का ही हम लोग बात करें तो 200 नंबर का प्रश्न पत्र सेट होगा, क्योंकि 100 मार्क्स का तो 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो यही 100 मार्क्स हो जाएगा। फिर आगे 30 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 2-2 मार्क्स से 60 और 8 तो ये 40, अर्थात कि टोटल 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा। कोई आपकी इच्छा पे भी आधा प्रश्न आप छोड़ सकते हैं और 100 मार्क्स का आपको बना देना है। एग्जाम पैटर्न से क्या क्लियर हो गया कि मॉडल पेपर खूब सॉल्व कीजिए, जो मॉडल पेपर आया है नया इसको भी सॉल्व करना है, और उसके जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है उसको भी बनाते रहिए, क्वेश्चन बैंक भी बनाते रहिए, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न रिपीट करेगा। आप देख रहे हैं मॉडल पेपर में कितना ज्यादा प्रश्न रिपीट किया, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। अभी सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए, कम से कम 50 से 60% सिलेबस आपको कंप्लीट कर जाना है, और इसी सिलेबस को बार बार रिवीजन कर लेना है, इतना बार इसको पढ़ लेना है कि 50 से 60% जो सिलेबस हम जानते हैं उससे कोई भी प्रश्न आए छोटा बड़ा तो हमसे गलत नहीं हो, तो आप आसानी से 100% स्कोर कर पाएंगे। कर रहा हूं नया एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके हैं, और एग्जाम पैटर्न की जानकारी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका मॉडल पेपर जारी किया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो भी आपको डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना है। देखिए पहले आप खुद से मॉडल पेपर बना लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर इसीलिए आता है, उसको रटना नहीं चाहिए, पहले खुद से बनाना चाहिए, इससे आपको तैयारी के स्तर की पता चलेगा। उसके बाद उसका आंसर की वीडियो कहां पे मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया आंसर नहीं है, तो इसी चैनल पे एक एक करके हम लोग सभी विषय का आंसर की वीडियो बिल्कुल डिटेल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले आपको डाउनलोड करके खुद से बना लेना है, उसके बाद हम लोग आंसर की चर्चा करेंगे। जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हम मॉडल पेपर पूरा बना चुके हैं जो भी आया है, तो उस विषय के हम लोग लेकर आंसर की लेंगे, ताकि उसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा आंसर की कि आपका कौन सा सही हो रहा है, जो गलत होगा उसको याद भी कर लीजिएगा। का मॉडल पेपर अपने मोबाइल फोन से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए, और इस चैनल का नाम ऐसे देख लीजिए, आपको AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग आपको सही सही टाइप करना है, और जरूर डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर आता है कि आपको बताए कि किस रूप में एग्जाम पैटर्न है और क्या आपकी तैयारी की स्तर है। उसके बाद हम लोग प्रत्येक विषय का आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस पे वीडियो अपलोड होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वहां से आप मिला पाएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत। तो पहले डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं, और वैसे आप एग्जाम पैटर्न खुद से समझ लीजिएगा और खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपके कौन कौन सेगमेंट कमजोर है। तो AR कैरियर पॉइंट इस तरह गूगल सर्च बॉक्स में आकर टाइप करना है और आपको सर्च कर देना है। सही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और सही से अगर आप स्पेलिंग टाइप किए होंगे तो सबसे ऊपर arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा एक मॉडल पेपर का सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, मॉडल पेपर इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, और मॉडल पेपर वाले सेक्शन में आपको आना है, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2023। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सा आपको जहाँ पे लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2023, सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो नया मॉडल पेपर जारी किया गया, उसके
बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक जानकारी पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आपको देखना है कि किस किस तरह का जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आपको सीधे मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए विषय के मॉडल पेपर का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जिस भी विषय का आपको डाउनलोड करना है, मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, साइंस का डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, सोशल साइंस का चाहिए यहाँ पे, हिंदी का तो यहाँ पे जिसके सामने जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना है। जैसे देखिए मैंने मैथ पे क्लिक किया और कुछ नहीं करना, आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। देखिए आपके सामने मॉडल पेपर डाउनलोड हो गया। इसे किसी भी पीडीएफ रीडर फाइल में खोल करके आप पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैथ का मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे ओपन हो चुका है। हर एक विषय का एक एक सेट ही बिहार बोर्ड जारी करता है, तो इसको कहीं से भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं, अपने मोबाइल फोन से इजीली डाउनलोड करके आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से मैंने मैथ का डाउनलोड करके दिखाया। इसी तरह जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो बिहार बोर्ड ने पिछले साल की भांति इस साल भी मॉडल पेपर जारी करके बता दिया कि आपके दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कि कोई भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया है। विशेष जानकारी के लिए मैंने पूरा परीक्षा पैटर्न हर एक सब्जेक्ट का समझा दिया। वीडियो में जिस रूप में हम लोग चर्चा किए इसी रूप में आपके 14 फरवरी से जो एग्जाम होगा उसी तरह प्रश्न आएगा। हर एक विषय में उतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। से परीक्षा पैटर्न समझने के लिए आपको मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना है। और मॉडल पेपर कहां मिलेगा तो यहाँ पे arcareer.com वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे मॉडल पेपर वाले सेक्शन में आके बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2023 पे क्लिक करके सभी विषय का डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से सभी का लिंक अपडेट कर दिया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।